जब मैं गोरखपुर से निकल रहा था तो या जब मैं गोरखपुर में प्लान कर रहा था इस ट्रिप को, तो मेरे सामने और राशिद भाई के सामने सबसे बड़ी जो सोच थी, जो प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि क्या हम हिल्स पे ड्राइव कर पाएंगे। मुझे भी शक था, राशिद भाई को भी शक था कि क्या हम हिल्स पे ड्राइव कर पाएंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कभी हिल्स पे ड्राइव किया नहीं था। और चूंकि हम लोगों ने हिल्स पे ड्राइव नहीं किया था, इस कारण से हम लोग कई बार 2 दिन 3 दिन के वीकेंड्स पे हम लोग नेपाल जाने का मन होता था, फिर भी हम लोग नहीं जाते थे। द ओनली रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि क्या हम ड्राइव कर पाएंगे हिल्स की रोड पे। तो जब हम लोगों ने ये ट्रिप तय किया तो हम लोगों ने कहा कि चलो देखा जाएगा, जो भी होगा। अगर हम ड्राइव ना कर पाएँ तो वी विल हायर 2 ड्राइवर्स फ्रॉम गुवाहाटी, और गुवाहाटी से ड्राइवर्स हायर करने के बाद हम आराम से ड्राइवर्स के साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम गुवाहाटी से निकले, या गुवाहाटी से निकलने की बात नहीं करूँगा, पहली मेरी हिल ड्राइव थी जब मैं होटल हिल टॉप लॉज में गया। तो जब मैं होटल हिल टॉप लॉज में गया तो वो जो हिल टॉप लॉज होटल है वो एक हिल टॉप के ऊपर है। तो ऑब्वियसली मुझे हिल पे ड्राइव करना पड़ा, पहला ड्राइव था मेरा हिल पे। और पहले ड्राइव को करते ही मैं ये समझ गया कि बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है। हाँ, मैं मुश्किल में पड़ा। कहाँ पड़ा? हिल टॉप लॉज का जो लास्ट स्ट्रेच था वो एक 70 डिग्री या 80 डिग्री इंक्लिनेशन का अप था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सामने हिल टॉप लॉज कौन सा है, क्योंकि दो बिल्डिंग्स थे वहाँ पे। तो एक 70 डिग्री या 80 डिग्री के अप पे जाके मैं रुक गया ऐसे। और दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस्ड। मेरी हालत ख़राब। मैंने किसी तरीके से हैंड ब्रेक लिया, मैंने एक्सलरेट किया, और अल्टीमेटली मैं हिल टॉप लॉज के अंदर गया। जब मैं अंदर पहुंच गया तो मुझे लगा कि द बिगेस्ट टास्क ऑन दिस रोड ऑफ द हिल रोड्स इज़ टू नॉट टू स्टॉप ऑन द अपसाइड। चलिए फिर हिल टॉप लॉज से लौट के आए, और अगले दिन हमारी जर्नी शुरुआत हुई मेघालय की। शुरुआत में तो जो हाईवे हमें मिला, इट वाज अ 4 लेन हाईवे, शानदार हाईवे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ रास्ते पहाड़ी थे, टर्न्स थे, तो हम खुशी खुशी चल रहे थे। और मैं एक बात करूं कि मैंने लिपिका से कहा कि अरे पहाड़ों में आए हैं तो कुछ पहाड़ों वाले गाने लगाओ। तो लिपिका ने हुस्न पहाड़ों का लगाया और हम लोगों ने खूब मज़े में ड्राइव किया। लेकिन हमारी असली पहाड़ों पे ड्राइव की एक्सपीरियंस शुरू हुई जब हम लोगों ने उमियम लेक क्रॉस किया। उमियम लेक क्रॉस करने के बाद जो रोड था वो 4 लेन से 2 लेन पे आ गया, और अब पहाड़ी रास्तों पे चलाने का असली मज़ा हमें आने लगा। एनीवेज, हमें बहुत दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन जब हम शिलोंग पहुँचे, यानी कि शिलोंग सिटी को हम लोगों ने जब अप्रोच किया तो शिलोंग सिटी में जाम लगा हुआ था, और वो जाम था अप के ऊपर। और ये बात मुझसे अनुज भाई ने पहले भी कही थी कि अगर सर पहाड़ी रास्तों पे अप के ऊपर कभी जाम लग गया तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको हैंड ब्रेक और एक्सेलरेशन के थ्रू ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये अब तो मेरे लिए एक टेस्ट था, क्योंकि लंबा जाम था और उसमें से मुझे गाड़ी निकाल के आगे बढ़ना था, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने किया और गाड़ी आगे बढ़ी। कोई थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, लिपिका भी परेशान हुई, मैं भी परेशान हुआ, लेकिन हाँ, हम लोग उस जाम को निकाल ले गए। और वंस जब उस जाम को निकाल ले गए, देन उसके बाद तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, दिक्कत कहाँ हुई? जब हम लोग पहुँचे चेरापूंजी में ब्रियांसी लॉज। ब्रियांसी लॉज में जब हम पहुँचे, ब्रियांसी हॉलीडे इन में जब हम पहुँचे, तो वहाँ का जो लास्ट ब्रियांसी हॉलीडे इन में जाने का जो लास्ट रास्ता था, दैट वाज समवेयर अ 70 डिग्री और 80 डिग्री अप लाइक दिस। और ऊपर से वो रास्ता बोल्डर्स का बना हुआ, यानी कि पिच रोड नहीं था। मेरी तो हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं कहा मैं तो नहीं चढ़ा पाऊंगा इस पर, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाके उनका जो भी ड्राइवर होगा उसे मैं कहूँगा कि भैया गाड़ी अंदर कर दो। फिर राशिद भाई ने वहाँ हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा नहीं सर मैं अंदर करता हूँ। एंड हैट्स ऑफ टू राशिद भाई, मुझसे अच्छे ड्राइवर है, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने गाड़ी अंदर की। दूसरे दिन जब हम लोग ब्रियांसी लॉज चेकआउट करके निकलने लगे, मैंने कहा नहीं, मैं हिम्मत करके इस रास्ते पे गाड़ी नीचे लाऊंगा, और मैंने ड्राइव की और मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी डेवलप हुआ। इसके बाद से जो रास्ता था चेरापूंजी का, या जो भी रास्ते थे वो ठीक ठाक थे। ठीक है, हिल्स के रास्ते थे, बट जो इंक्लिनेशन था वो बहुत हाई या डाउन नहीं था, ठीक ठाक थे। अब
जो हमारी असली टेस्ट हुई हिल ड्राइविंग की, जिसको कहते हैं कि जो टेस्ट पास करके हमें 100 आउट ऑफ 100 मिला, वो था जब हम शिलोंग पहुँचे। शिलोंग पहुँचते पहुँचते हमें हो गया शाम, यानी कि रात ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था। मैं और राशिद भाई दोनों इसी टेंशन में थे कि अगर अंधेरा हो जाएगा तो फिर हम कैसे ड्राइव करेंगे। चलिए, अंधेरा तो हो ही गया था, ड्राइव तो करना ही था, क्या करते। तो हम लोगों ने अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू रखी। और थैंक यू गूगल मैप, आप प्लीज़ ऐसा कोई फीचर लाइए जिससे ड्राइवर्स को हाईवे पे जाना हो तो वो हाईवे से ही चले, मोहल्ले में, गली में, कूचे में ना घुसाएं भैया, बहुत दिक्कत होती है। अब गूगल मैप ने शुरू कर दिया अपना काम। हमें जहाँ जाना था हमें तो कुछ पता है था नहीं, एड्रेस का पता था नहीं, शहर के लोकेलिटीज़ का पता था नहीं, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है हमें कुछ नहीं पता था। गूगल मैप ने अपनी कहानी शुरू कर दी और हमें घुसा दिया मोहल्ले के अंदर से। अब शिलोंग की गलियाँ, रतलाम की गलियाँ फेमस है बाबू, शिलोंग की गलियाँ उससे ही फेमस होनी चाहिए। वो ऐसे जाती हैं और फिर ऐसे चढ़ती हैं। 70 डिग्री के नीचे तो कोई रिज है ही नहीं। अब उन गलियों में रात को चलाना रियली टफ। हाँ, लेकिन हम लोगों ने चलाया और हम लोग होटल तक पहुँचे। एंड वंस वी रीच द होटल, द फर्स्ट थिंग राशिद भाई सेड टू मी इज़ दैट कि सर अब नेपाल चलते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर अब नेपाल क्यों, अब तो मैं दार्जिलिंग के रोड्स पे भी चला दूँगा। और उसके बाद से जब तक हम शिलोंग में रहे, 2 या 3 दिन ये चलता रहा। तो ओवरऑल हमारे अंदर जो भटक थी कि हाउ वी विल ट्रैवल ऑन हिल रोड्स, वो ख़त्म हो गई है। अब हम किसी भी माउंटेन डेस्टिनेशन को कवर कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया है, थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू शिलोंग। एंड होपफुली अब आगे हम लोग और भी हिल डेस्टिनेशंस कवर करेंगे। इस पूरे ट्रिप में हम 3 होटल्स में रहे, 3 नहीं 4 होटल्स में रहे। फर्स्ट वाज द शिलीगुड़ी माहिका द रिवर साइड, and second we stayed in Silver Regency at Guwahati. Third we stayed in Bryanse Holiday in Cherrapunji, and the last was High Winds Shillong. मैं किसी भी होटल को मैं कोई रेटिंग नहीं दे रहा, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ, फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि जब हम किसी जगह पे रुकते हैं, जो होटल्स होते हैं वो जो कस्टमर होते हैं उनकी नीड के हिसाब से अच्छे या बुरे होते हैं ना। लाइक अगर मैं एक किसी जगह पे, हाँ मैंने, हम लोगों ने एक और होटल में भी स्टे किया था, मैं नाम बोलना भूल गया, लैटे विले इन शिलोंग। एक दिन हमने स्टे किया था लैटे विले इन शिलोंग। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर एक बैक पैकर हूँ तो मेरे लिए लैटे विले इन शिलोंग जैसा होटल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सस्ता है और रात को रुकना है, रात को रुके फिर सुबह निकल गए, बस सोने के लिए एक बेड चाहिए, एक अच्छा सा टॉयलेट चाहिए, दैट्स ऑल। व्यू, ना व्यू से मतलब है, ना बैल्कनी से मतलब है, ना एम्बियंस से मतलब है। बट अगर हम एक फैमिली टूरिस्ट हैं और फैमिली के साथ आ रहे हैं, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो फिर आई होप कि हमारे लिए दूसरे होटल्स, दूसरे तरह के होटल्स चाहिए होते हैं। तो मैं अपने हिसाब से, मैं अपनी नीड्स के हिसाब से इनको टारगेट, मतलब इनको कैटेगराइज कर रहा हूँ। तो डोंट थिंक कि कोई भी होटल में से अच्छा या बुरा है, सारे अच्छे हैं, सारे बुरे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। तो हमारी नीड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो लैटे विले इन को और माहिका को मैं सबसे कम नंबर दूंगा, बिकॉज दे आर a hotel for backpackers, not for us. If we talk about Briansi and if we talk about this one, High Winds, जहाँ मैं बैठ के अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, out of these two, Briansi was also good, location was good, Mr. Lingdo and his staff was very good, very cordial, thank you. I will never forget the experience talking with you people. And if I talk about High Winds, ambience wise, rooms, the area in which we are staying is very near to the main area of Shillong Police Bazaar, and the people whom we met here all are, what can I say about them. On the first day when we came back, जब हम वापस आए घूम के,
I met the owner, Daljit Sethi sir. He's a doctor, he's a cardiologist, and his wife is also a doctor. She's a dermatologist. और इनके लड़के से भी हमारी मुलाकात हुई, और विदिन अ वाइल, मतलब 5-6 मिनट हमारी उनसे बात हुई, एंड ऐसा लगा कि अच्छी बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है उनके साथ हमारी। और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने गोरखपुर की बात की, उन्होंने हमसे कहा अरे इतना लंबा ड्राइव करके आए हो। फिर मैडम के कुछ पहचान के लोग गोरखपुर में रहते हैं, उनके बारे में बात हुई। लेटर ऑन उनके पास एक डॉग था, वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, तो उस डॉग के बारे में भी हम लोगों ने बात की। ओवरऑल इतना अच्छा लगा कि मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत शानदार रहा। होटल का तो आपने रिव्यू देखा ही है, आपने वीडियोस में देखे ही हैं। हाई विंड्स रियली बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं है इसमें। ब्रियांसी हॉलीडे इन भी बहुत अच्छा है चेरापूंजी में। अगर कभी आपको आना हो तो, अगर लोकेशन वाइज बात करें तो ब्रियांसी हॉलीडे इन शहर के अंदर नहीं है, वो चेरापूंजी से नियर अबाउट 8-10 किलोमीटर दूर है। तो अगर आपको थोड़ा सा एक ट्रैंक्विल इलाका चाहिए, ट्रैंक्विलिटी चाहिए, शांति चाहिए, आप बस टाइम स्पेंड करने को गए हैं, तो ब्रियांसी हॉलीडे इन इज़ द बेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर हम बात करें हाईविंड्स की, ये हर तरीके से अच्छा है। आप लोकेशन वाइज ले लें, एकदम शहर के बीचों बीच। इस लोकेशन का नाम है, आई होप, माउंट रीच, शिलोंग। ये लेडी हैदरी पार्क है शिलोंग में, उसके बिल्कुल नज़दीक है। और जब होटल के अंदर आ जाएंगे तो आपको एक अलग सी ही फीलिंग आएगी। इनका जो इंटीरियर है, जिस तरीके से इन लोगों ने अपने पूरे होटल को डेकोरेट किया है, बहुत शौक से डेकोरेट किया है। और ऑब्वियसली आप इसे देख के बहुत खुश होंगे और आपको अपना स्टे बहुत अच्छा लगेगा। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो आजकल के मॉडर्न होटल्स में या जो 3 स्टार 4 स्टार होटल्स हैं, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग हो जा रहा है, वो है होमली एटमॉस्फेयर। होमली एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉर्डियल एनवायरनमेंट था। स्टाफ जो था वो भी बहुत अच्छा था। मनोज जी से हमारी मुलाकात हुई, जो यहाँ के होस्ट, जो होटल मैनेजर हैं, उनका भी सर्विस, उनकी बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा रहा। हाँ, हम एक और होटल में रुके थे जिसे मैं बोलना भूल गया, जिसके बारे में मेरे बालों की हालत ख़राब हो गई है भैया। हाँ, तो जिसके बारे में बात कर रहा था, मुझे एक और होटल में हम लोग रुके थे, एंड दैट वाज सिल्वर रिजेंसी गुवाहाटी। गुड। हिल टॉप लॉज के एक्सपीरियंस के बाद सिल्वर रिजेंसी का मिलना, लिपिका को 100 आउट ऑफ 100, उसने वो होटल खोजा। एंड द स्टे वॉज वेरी गुड, द व्यू वॉज ऑल्सो गुड, एंड एक 3 स्टार प्रॉपर्टी की जो जो फैसिलिटीज़ होती है वो वहाँ पे हमें मिली। सो मैं रैंक नहीं करूँगा, बट मुझे सबसे अच्छा लगा हाईविंड शिलोंग, ब्रियांसी हॉलीडे इन उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रियांसी हॉलीडे इन। बट लोकेशन वाइज आपकी नीड को वो कैटर करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता। एंड देन सिल्वर रिजेंसी एंड ऑल अदर होटल्स। सो ओवरऑल द स्टे वॉज गुड, हमें अच्छा लगा शिलोंग एंड सराउंडिंग्स में रह के, एंड वी आर हैप्पी विद अवर एक्सपीरियंसेस। If I talk about the people whom we met during this trip, it was an awesome experience. Northeast, thank you so much. Your people are too good. यहाँ के जो लोग हैं जिनसे हम शिलोंग में मिले, जिनसे हम चेरापूंजी में मिले, ऑल वो सारे लोग, चाहे वो होटल के स्टाफ हों या लोकल पीपल हो, जिनसे हमारी बात हुई रास्ते में आते जाते, जिनसे हमने रास्ते पूछे, जिनसे हमने लोकेशंस पूछे, ऑल आर वेरी कॉर्डियल। थैंक यू फॉर नॉर्थ इंडियन टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये मेरा नॉर्थ ईस्ट का पहला विज़िट था, तो ऑब्वियसली हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बट जब हम यहाँ आए, यहाँ के लोगों से मिले, उनका जो अप्रोच था दैट वाज टू कॉर्डियल, टू गुड। बहुत स्वीट हैं यहाँ के लोग, बहुत स्वीट हैं। देखने में भी जितने स्वीट हैं, व्यवहार से उतने ही स्वीट हैं, और दिल से भी उतने ही अच्छे हैं। और स्पेशल मेंशन करूँगा मैं, कुछ लोगों के नाम यहाँ मैं ज़रूर लूँगा। द ओनर ऑफ ब्रियांसे हॉलीडे इन, मिस्टर बैंसन लिंगडो, द ओनर ऑफ हाईविंड्स, दलजीत सिंह सेट्टी सर। इन सब से मेरी जब बात हुई तो मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ, या मैंने पहली बार इनसे मेरी मुलाकात हुई है।
इवन ओवर द फ़ोन जब मेरी मिस्टर लिंगडो से बात होती थी, ही वॉज टू गुड। इवन द ओनर ऑफ लैटे विले इन, द पर्सन वॉज वेरी गुड। और जब तक मेरी बात हुई उनसे ओवर द फ़ोन या दूसरे दिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, दे वर ऑल गुड। And the people, the staffs that we mentioned, like Manoj ji in High Winds, or the two girls, I don't know their name because उनका नाम इतना टफ है कि मुझसे प्रोनाउंस ही नहीं हो पाता है। In Brianse Holiday Inn, there were two girls in Brianse Holiday Inn, or the girl Helly in Latte Villa Inn, all were too good. मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसा हम तो अपने यूपी बिहार में सोच भी नहीं सकते हैं। आई मस्ट कोट एन इंसिडेंस एंड थैंक यू सो मच मिस्टर लिंगडो फॉर सच अ जेस्चर। थैंक यू सो मच, आई विल नेवर फॉरगेट दिस जेस्चर। व्हेन आई वाज इन ब्रियान से हॉलीडे इन, और जब हम लोग चेकआउट कर रहे थे तो बेसिकली हमें बिल पे करना था और मेरे पास कैश नहीं था। तो द ओनली वे आउट इज़ कि मैं गूगल पे के थ्रू या कार्ड मशीन से पे करूँ, कार्ड से पे करूँ स्वैप करके। कार्ड मशीन उनके पास था नहीं, तो सवाल यह है कि फिर कैसे पे करें। और मुश्किल ये आती है कि ब्रियान से हॉलीडे इन, जैसा कि मैंने बताया कि उसका लोकेशन एकदम आउट ऑफ द सिटी है, तो वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। गूगल पे से ही मैं पे नहीं कर सकता था। आई टोल्ड द स्टाफ टू मेक मी टॉक विथ मिस्टर लिंगडो, बिकॉज मैं ना मेरे पास कैश है, ना कार्ड स्वैप हो सकता है, और ना ही मैं गूगल या फ़ोन पे कर सकता हूँ। मैं लिंगडो से बात की, मिस्टर लिंगडो से बात की। मैंने कहा कि सर यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। उन्हीं का एक और होटल है लाख ऊपर इन, आप वहाँ भी जा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो मैंने कहा कि सर मैं लाख ऊपर में आ जाता हूँ, उस समय वो लाख ऊपर में ही थे और वहाँ नेटवर्क होगा कि वो शहर के अंदर है, तो मैं वहाँ आके पे कर देता हूँ आपको। उन्हें कहा सर नीड नॉट टू वरी, आप जाइए, आप अपने स्पॉट्स घूमिए और जहाँ आपको नेटवर्क मिले वहाँ से आप पे कर दीजिएगा, नो इश्यूज़ विथ डैट। मैंने कहा भाई इतना बिलीफ, मैं तो भाग सकता था वहाँ से। मेरी बिल करीब करीब 7-8 हज़ार रुपये की बिल बाकी थी वहाँ पे। अगर मैं दिए बिना चला जाता तो कौन मुझे पकड़ पाता। लेकिन यही है बिलीफ, यही है नॉर्थ ईस्ट, यही है वहाँ के लोग। मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस था ये, कि जिस इंसान को उन्होंने सिर्फ एक दिन जिससे बात हुई है, मुझसे उनकी हार्डली एक दिन बात हुई होगी, और वो जो कम्युनिकेशन था, वो जो कन्वर्सेशन था, वो 10 मिनट से 15 मिनट का कन्वर्सेशन था। हम लोग कुछ बात कर रहे थे वहाँ पे कि कैसे यहाँ पे होटल्स वगैरह लीज लेते हैं या कैसे जगह मिलती है आपको, यही सारी बातें हो रही थी। बस इतना ही परिचय है उनसे मेरा। एंड ही बिलीव्ड ऑन मी सो मच कि उन्होंने कहा कि भैया जाइए, जहाँ से नेटवर्क मिल जाए वहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा, मुझे पेमेंट के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है। एंड आई पेड। ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पलरी था। इसके अलावा भी मैंने एक चीज़ और देखी जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कि जब मैं होटल्स बुक कर रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट में जब मैं डिफरेंट होटल्स में बात कर रहा था, इन लोगों के लिए जैसे नॉर्मली क्या होता है नॉर्थ इंडिया में, मैं स्टेट्स को नेम नहीं करूँगा, कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आपकी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके लोग उसका मॉनेटरी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कि आपके पास होटल्स नहीं है तो, या आपके पास रूम नहीं है रहने के लिए, आप बुक करना चाह रहे हैं तो ठीक है सर 5,000 ज़्यादा दे दीजिए, हो जाएगा। ठीक है सर कुछ पैसा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन हो जाएगा। यहाँ पे ये कहानी नहीं है। यहाँ पे अगर है रूम्स तो हैं, नहीं है तो नहीं है। आप मैंने इवन मैं कहूँ कि लाइक ब्रियान से हॉलीडे इन में मैंने सिर्फ 1,000 रुपये का पेमेंट किया था एडवांस पेमेंट, और लैटे विले इन जिस होटल की बात कर रहा हूँ, जिसके ओनर की बात कर रहा था, लैटे विले इन में मैंने एक भी पैसा एडवांस में पे नहीं किया था। और मैंने किसी booking.com से या एगोडा से वगैरह से कहीं से बुकिंग नहीं की थी लैटे विले इन की, मैं डायरेक्ट उनसे फ़ोन पे बात करके बुक किया था। मैंने उनसे कहा कि सर मैं कुछ एडवांस कर दूँ, इसे नो सर, आप जब प्रॉपर्टी में आइएगा आप मुझे पैसा दीजिएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं लैटे विले ना चूज़ कर कहीं और चला जाता, उनका उस दिन का वो रूम खाली रह जाता, उन्हें फिनेंशियल लॉस होता। लेकिन इतने के बावजूद भी ये जो बिलीफ उनका है लोगों के ऊपर, ये जो बिलीफ आपस में उनका है, वो रियली एडमायरेबल है। एंड थैंक यू सो मच द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट फॉर मेकिंग दिस ट्रिप अ मेमोरेबल वन। आप हम सब हमेशा हमें याद रहेंगे।
नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लेसेस जहाँ जहाँ हम लोग घूमे, तो बेसिकली फर्स्ट डे वी स्टेट एट शिलीगुड़ी, बट शिलीगुड़ी तो हम लोगों ने कहीं हम घूमने नहीं गए शिलीगुड़ी में। सेकेंड डे वी स्टेड एट बोंगाई गांव, तो वो स्टे तो दीपा के मौसी के यहाँ ही था, तो उसमें भी हम लोग कहीं घूमने नहीं गए बिकॉज वी आर इन अ हरी कि हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है। हाँ, थर्ड स्टे गुवाहाटी, जहाँ हम लोगों ने पहला अपना मतलब यू कैन से घूमना शुरू किया, जहाँ से हम लोगों ने। तो गुवाहाटी की अगर बात करें तो आई विल नॉट गिव इट अ लॉट ऑफ मार्क्स। ये नहीं लगता है कि एक कैपिटल सिटी है। हम लोगों ने थ्रू आउट द गुवाहाटी ड्राइव किया, हम लोग कई जगह पे गए गुवाहाटी में। जो रास्ते हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है, हर मोड़ पे हर जगह पे हमें जाम फेस करना पड़ा। एंड कैपिटल सिटी तो कहीं से नहीं लग रहा था। सिर्फ एक रास्ता जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो राशिद भाई ने मुझसे कहा कि सर लगता है कि ये शहर का सबसे अच्छा इलाका है, और जब उस पर से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे उसका नाम आई होप दैट वाज असम ट्रंक रोड और समथिंग लाइक दैट, वो अच्छा था। बाकी जगहों पे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं कंपेयर करूँगा विथ लखनऊ, विथ पटना, लाइक स्टेट कैपिटल्स, कलकत्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए, कलकत्ता तो एक बहुत पुराना शहर है, कंट्री कैपिटल भी रहा है। बट अगर मैं स्टेट कैपिटल्स की बात करूँ लाइक पटना, लाइक रांची, लाइक लखनऊ, तो बहुत पीछे है गुवाहाटी। गुवाहाटी को डेवलप करने की ज़रूरत है। एंड आई मस्ट से टू द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ऑफ गुवाहाटी, प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर। अपने शहर को अच्छा बनाइए, साफ बनाइए, लेस कंजेस्टेड बनाइए, लोगों का ट्रैवल करना और आसान बनाइए। द नेक्स्ट सिटी दैट वी वेंट टू वाज चेरापूंजी। सिटी नहीं है, एक छोटा सा हैमलेट है आप कह सकते हैं। क्राउडेड है बिकॉज वहाँ पे लोग आते हैं विजिटिंग घूमने के लिए। बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे हॉलीडे इन्स हैं, बहुत सारे होम स्टेज है, और कुछ अच्छे स्पॉट्स भी हैं। चेरापूंजी वॉज अ गुड सिटी। सिटी तो है नहीं, और हम चूँकि सिटी में थे नहीं तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा सिटी का। बट द पीपल देयर वेर टू गुड एंड कॉर्डियल। मैंने पहले ही बताया पीपल्स सेक्शन में बहुत अच्छे लोग थे। एंड वी एन्जॉयड द सिटी, वी एन्जॉयड द स्टे, नो इशूज़ विद दैट। हाँ, रोड्स फ्रॉम शिलोंग टू चेरापूंजी पैचेस में बहुत अच्छी हैं, पैचेस में बुरी हैं। तो द मेघालय गवर्नमेंट नीड्स टू टेक केयर ऑफ दोज हाईवेज़, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हाईवे है आपके टूरिस्ट के लिए, क्योंकि जो भी शिलोंग आता है वो चेरापूंजी ज़रूर जाता होगा, so you need to maintain them. The third city that we visited is Shillong. शिलोंग की गलियाँ महाराज, अब तो मैं रतलाम की गलियाँ कभी बोलूँगा ही नहीं, मैं बोलूँगा शिलोंग की गलियाँ। ऐसे चढ़ती हैं, ऐसे उतरती हैं, फिर चढ़ती हैं, फिर उतरती हैं। भैया हम लोग प्लेन से आए, हालत ख़राब हो गई हमारी। लेकिन अच्छा शहर है, नो डाउट, नो डाउट अच्छा शहर है, वेल मेंटेन्ड है, और रोड्स भी अच्छे हैं। जो मेन रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, गली मोहल्ले में रोड्स थोड़े टूटे फूटे तो होंगे ही, लेकिन नहीं, बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। अब हिल्स है तो उसकी बात अलग है, वो अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही, लेकिन अच्छे रोड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पॉट्स भी अच्छे हैं, और मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे हम लोग बहुत स्पॉट्स तो नहीं घूम पाए शिलोंग में, मैंने बताया ही है दूसरे ब्लॉग्स में क्यों नहीं घूम पाए। लेकिन मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी शिलोंग आए, अगर आपके पास समय है तो आप एक दिन, पूरा एक दिन डॉन बॉस्को म्यूज़ियम के लिए रखिएगा। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना है तो डॉन बॉस्को म्यूज़ियम इज़ द बेस्ट प्लेस। हम लोग वहाँ पे सिर्फ 2 से 3 घंटे ही स्पेंड कर पाएँ, और मैं या जो भी है, लिपिका हो, दीपा हो, राशिद हो, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। हम सबको लग रहा था कि यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। डॉन बॉस्को म्यूज़ियम की जो भी अथॉरिटी है, जो भी उनकी रिसर्च टीम है, 100 आउट ऑफ 100 फॉर देम। नॉर्थ ईस्ट के बारे में उनका जो रिसर्च है बहुत ही बढ़िया है। मैंने डॉन बॉस्को म्यूज़ियम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो अगर आप देखना चाहते हैं आप ज़रूर देखें, और आप शिलोंग विज़िट करते हैं तो डॉन बॉस्को म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करें।
सो आई विल नॉट रैंक द सिटीज़, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस तीनों सिटीज़ में अच्छा रहा. गुवाहाटी नीड्स टू डेवलप मोर. दैट्स ऑल. थैंक. टू कंक्लूड द ट्रिप आई मस्ट से इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप. बहुत लंबा समय बीत गया था किसी बड़े ट्रिप को किए हुए. लास्ट ट्रिप जो हम लोगों ने किया था बड़ा, वो झांसी का था, झांसी और ओरछा का. एंड एट दैट टाइम हम ब्लॉगिंग तो करते नहीं थे. जिसकी मेमोरीज हमारे दिमाग में थी. वैसे मेरी और लिपिका की आदत है कि हर समर वेकेशंस में हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, एक लंबा ट्रिप करते हैं. लेकिन पिछले 3-4 सालों से हम लोग नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस. बहुत दिनों बाद हम लोग निकले और बहुत, आप कह सकते हैं, अवेटेड ट्रिप था ये मेघालय का ट्रिप. पूरा मेघालय जो नहीं घूम पाए, ओनली वी विजिटेड द एरिया ऑफ खासी हिल्स. लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट घूम के आ गए. भैया नॉर्थ ईस्ट घूमना इतना आसान नहीं है. नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट के कम से कम 10 से 12 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके हो सकता है पूरा नॉर्थ ईस्ट आप घूम पाए. हम नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट के एक छोटे से हिस्से को घूम के घर जा रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है इतना हमारे पास कि हम इतना समय, लंबा समय, जैसे पैसे भी नहीं है भैया. आप सब्सक्राइब वगैरह कर लो अच्छे से, कमेंट वगैरह करो तो कुछ मोनेटाइजेशन हो जाए, हमें भी पैसे मिले, हम भी घूमें, आपको दिखाएं. मोनेटाइज करवा दो भैया. एनीवे, तो जब हम इस ट्रिप को प्लान कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, कैन यू ड्राइव इन द हिल्स. दूसरा क्वेश्चन मार्क था कि एज अ पेट पेरेंट्स, क्योंकि पहली बार एज अ पेट पेरेंट्स हम लोग लंबे डेस्टिनेशन पे जा रहे थे. तो दूसरा जो हमारे साथ था कि एज अ पेट पेरेंट्स क्या हमें पेट फ्रेंडली होटल्स मिलेंगे जहाँ कैंडी अच्छे से रह सके, उसे दिक्कत ना हो. और मैं ये कहना चाहूँगा कि एट सर्टेन प्लेसेस हमें लगा द वर्ल्ड नीड्स टू बी मोर पॉ फ्रेंडली, मोर पेट फ्रेंडली. एंड सर्टेन प्लेसेस हमें लगा कि द एक्सपीरियंस वॉज टू गुड. लाइक हाईविंड्स, बहुत बढ़िया होटल है. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसे पेट फ्रेंडली बनाया है. और कैंडी के लिए भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. इनके नीचे एक लॉन है, वहाँ कैंडी बहुत खेली कैंडी वहाँ पे. ब्रियान से हॉलीडे इन, थैंक यू सो मच. थैंक यू फ्रॉम कैंडी साइड. उसे लंबी जगह मिली थी दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, भागने के लिए. बहुत खुश थी. इवन सिल्वर रेजेंसी एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है, शहर के अंदर है, लेकिन हाँ, दे अलाउड द पेट. थैंक यू सो मच. बट ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ इन लोगों ने पेट्स को अलाउ नहीं किया. लाइक डॉन बॉस्को म्यूज़ियम पेट्स को अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, वो म्यूज़ियम है, वो नहीं करेंगे. बट वॉट्स लेक में, शिलोंग में, वो पेट को अलाउ कर सकते हैं. और चूँकि इन्होंने पेट्स को अलाउ नहीं किया तो मुझे कैंडी को गाड़ी में बिठा के जाना पड़ा. और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, जो लिपिका का एक्सपीरियंस रहा, हम लोग को लग रहा है जल्दी जाएँ, वापस जाएँ, कैंडी के पास जाएँ. अगर आपको पेट ओनर्स ये कह रहे हैं कि मेरा पेट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जहाँ तहाँ लिटर नहीं करेगा, और कैंडी नहीं करती है. कैंडी ऐसा नहीं है कहीं पे भी शुशु पॉटी कर देगी, नहीं है ऐसा. अगर वो आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करते हैं, उनके पेट्स ऐसा नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अलाउ देम यार, प्लीज़ अलाउ देम. एज अ पेट पेरेंट्स, पेट्स को रख के आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कोई पेट्स को पेट्स की तरह नहीं पालते हैं. हम तो अपने पेट को अपने दिल के टुकड़े की तरह पालते हैं. तो उसे छोड़ के आना, ऐसा नहीं, हम छोड़ के आ सकते थे. गोरखपुर में कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ हम छोड़ के आ सकते थे उन्हें, बट हम नहीं आ सकते. और ना कैंडी रह सकती है हमारे बिना. 10 दिन 15 दिन कैंडी हमारे बिना नहीं रह सकती. 10 दिन 15 दिन की क्या बात करूँ, वो एक दिन हमारे बिना नहीं रह सकती है. उसे कुछ घंटे बिताने हो अगर मेरे बिना या लिपिका के बिना, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर हर. वो बैठी रहती है चुपचाप, कब आएंगे पापा, कब आएंगी मम्मी, और हम उनसे मिलेंगे. तो अनकंडीशनल लव है और हम उसे छोड़ के नहीं आ सकते. तो अगर वर्ल्ड पेट फ्रेंडली नहीं बनेगा, ज़्यादा पेट फ्रेंडली नहीं बनेगा, तो हमारे जैसे पेट पेरेंट्स का क्या होगा, कैसे घूमेंगे हम तो हमेशा परेशान रहेंगे कि यहाँ जाएं, वहाँ नहीं जाएं, क्या होगा, क्या नहीं होगा. बट थैंक्स टू बुकिंग साइट्स लाइक booking.com एंड ऑल, उनके फ़िल्टर्स, उन्होंने पेट अलाउड फ़िल्टर्स लगाए हैं, जिससे कि हम लोग को ये आसानी हो जा रही है कि हम होटल्स खोज लें जो पेट फ्रेंडली होटल्स हैं. और
थैंक्स फॉर द फिल्टर ऑफ पेट फ्रेंडली, पेट अलाउड होटल्स और पेट फ्रेंडली होटल्स। और हम लोगों ने होटल्स खोजे, अधिकतर होटल्स में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लाइक देयर वर सम होटल्स विच वर पेट फ्रेंडली, लेकिन उनके पास इतना स्पेस नहीं है कि हम वहाँ पे अपने पेट्स को घुमा सकें, थोड़ा सा छोड़ सकें, जिससे कि वो सुबह में अपना सूसू पॉटी कर ले और फ्रेश हो जाएं। तो अगर आप पेट फ्रेंडली होटल बना रहे हैं तो थोड़ी सी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे, भले वो साफ़ कर दूंगा, हम लोग साफ़ कर देंगे उसको, अगर कहीं पे वो सूसू पॉटी करते हैं तो ऑब्वियसली पेट ओनर्स की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उसे साफ़ कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर आप गंदगी करके जाएंगे तो फिर अगली बार आप पे कौन बिलीव करेगा, दूसरे लोगों को उससे परेशानी होगी। तो प्लीज़ अगर कहीं भी जाते हैं तो अगर आपका पेट सुसु पॉटी करता है तो उसे स्कूप कीजिए, फेंक दीजिए। और जो होटल ओनर्स है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा और ज़्यादा पेट फ्रेंडली होटल्स लाइए भैया, हमें भी आसानी होगी घूमने में। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने ये पूरा सीरीज़ देखा मेघालय का, एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इसे अच्छा बना सके, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सके और साथ ही साथ इन्जॉयबल भी बना सके। जिन लोगों ने इस पूरे सीरीज़ को देखा है उनसे मैं कहूँगा कि सर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ रिकमेंड टू अदर्स जो मेघालय जाना चाहते हैं, जो मेघालय के बारे में जानना चाहते हैं, जो इस तरह का सीरीज़ देखना चाहते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हमें भी इम्पेटस मिलेगा कि हम इस तरह की अच्छी वीडियोस बना सकें। Thank you so much for your time. Thank you so much for bearing us, for listening us, and for being with us. And wait for the next videos to come, next vlogs to come, and next trips to come. Thank you.